हेलो फ्रेंड्स, इनकम टैक्स के केसेस की सीरीज में आज जो इशू हम डिस्कस करेंगे वो सेक्शन 148 के नोटिस को लेकर के है। कुछ केसेस के अंदर ऐसा हो चुका होता है कि एसएससी की असेसमेंट सेक्शन 143 सबसेक्शन 3 के अंदर कंप्लीट हो चुकी होती है और रेवेन्यू असेसमेंट ऑर्डर पास करके अपना एक ओपिनियन बना चुका होता है, लेकिन दोबारे उस इशू पर सेक्शन 148 का नोटिस भेज करके रीअसेसमेंट की जाती है बिना ये बताए कि जो असेसिंग ऑफिसर ने एसएससी को रीजंस दिए हैं सेक्शन 148 का नोटिस इशू करने के लिए, उस रीजंस को रिकॉर्ड करने के लिए असेसिंग ऑफिसर ने अपने लेवल पर क्या वर्किंग की। उदाहरण के तौर पर प्रेजेंट केस के अंदर एसएससी ने कुछ खर्चों को रेवेन्यू एक्सपेंडिचर क्लेम किया। एसएससी की सेक्शन 143 सबसेक्शन 3 की असेसमेंट कंप्लीट कर दी गई और फिर सेक्शन 148 का नोटिस इस आधार पर भेजा गया कि आपने जो एक्सपेंडिचर किया है वो रेवेन्यू एक्सपेंडिचर नहीं है, वो कैपिटल एक्सपेंडिचर है। तो क्या खाली रीजंस में इस बात को देकर के कि ये एक्सपेंडिचर रेवेन्यू एक्सपेंडिचर नहीं है, कैपिटल एक्सपेंडिचर है और इसलिए आपकी इनकम एस्केप हुई है, क्या इतना कह देने से सेक्शन 148 की जुरिस्डिक्शन कंप्लीट हो जाती है? यही चीज बॉम्बे हाई कोर्ट ने अपने एक जजमेंट स्विस रीच सर्विसेज इंडिया प्राइवेट लिमिटेड वर्सेस डिप्टी कमिश्नर ऑफ इनकम टैक्स एंड अदर्स के केस में डिसाइड की और ये जजमेंट 470 ITR पेज नंबर 221 पर रिपोर्ट हुआ। इस केस का जजमेंट 13 अक्टूबर 2023 को आया। फ्रेंड्स, ये केस बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि इस केस के अंदर ये चीज सामने आती है कि सेक्शन 148 का नोटिस इशू करने के लिए कितनी थिन लाइन ऑफ डिस्टिंक्शन होता है और किस तरीके से असेसिंग ऑफिसर को अपने रीजंस रिकॉर्ड करने चाहिए इस चीज का बिलीव बनाने के लिए कि एसएससी की इनकम एस्केप हुई है। प्रेजेंट केस के इफेक्ट्स इस तरीके से हैं। एसएससी ने ड्यूरिंग द ईयर खर्चा किया था एंट्रेंस फीस पर और सब्सक्रिप्शन फीस पर और उस खर्चे को अपने शेड्यूल 9 का जो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट था उसके मुताबिक एक रेवेन्यू एक्सपेंडिचर क्लेम किया था। एसएससी का असेसमेंट एसएससी के वर्जन को एक्सेप्ट करते हुए सेक्शन 143 सबसेक्शन 3 के अंदर कंप्लीट कर दिया गया। उसके बाद एसएससी को सेक्शन 148 का नोटिस इशू हुआ। जब एसएससी ने उसके रीजंस मांगे तो एसएससी को यह कहा गया कि ये जो आपने एंट्रेंस और सब्सक्रिप्शन फीस पर खर्चा किया है इससे लॉन्ग टर्म बेनिफिट हुआ है एसएससी को और ये एक कैपिटल एक्सपेंडिचर है, इसलिए आपकी इनकम एस्केप हुई है। एसएससी ने इन रीजंस के अगेंस्ट ऑब्जेक्शंस रेज किया। एसएससी का यह कहना था कि ये खर्चे रेवेन्यू इन नेचर हैं। एसएससी ने ये खर्चे शॉर्ट टर्म मेंबरशिप के लिए किए हैं और ये खर्चे एसएससी के बिजनेस पर्पसेस के लिए किए गए हैं, लेकिन असेसिंग ऑफिसर ने एसएससी के ऑब्जेक्शंस को एक्सेप्ट नहीं किया। एसएससी ने सेक्शन 148 के नोटिस के अगेंस्ट बॉम्बे हाई कोर्ट में रिट दायर की और बॉम्बे हाई कोर्ट का इस मामले में यह कहना था कि जब एक इशू डिसाइड हो चुका है कि कोई खर्चा रेवेन्यू एक्सपेंडिचर है तो प्रेजेंट केस में असेसिंग ऑफिसर को यह बताना चाहिए था कि किस तरीके से असेसिंग ऑफिसर ने यह ओपिनियन बनाया कि यह खर्चा रेवेन्यू एक्सपेंडिचर नहीं है, कैपिटल एक्सपेंडिचर है और असेसिंग ऑफिसर ने यह नहीं बताया कि क्यों इसको लॉन्ग टर्म बेनिफिट माना जाए और इसको रेवेन्यू एक्सपेंडिचर क्यों ना माना जाए। खाली रीजंस में यह लिख देने से कि यह एक कैपिटल एक्सपेंडिचर है और इससे लॉन्ग टर्म बेनिफिट हुआ है, असेसिंग ऑफिसर की जिम्मेदारी पूरी नहीं हो जाती। बॉम्बे हाई कोर्ट ने यह कहा कि प्रेजेंट केस में जो एसएससी ने एंट्रेंस फीस पर और सब्सक्रिप्शन पर खर्चा किया है वो एसएससी की बुक से क्लियर होता है कि वो 1 साल के लिए है और वो बिजनेस पर्पसेस के लिए है और जो मेंबरशिप और सब्सक्रिप्शन के चार्जेस हैं वो रिकरिंग इन नेचर हैं और इसीलिए वो रेवेन्यू इन नेचर हैं। बॉम्बे हाई कोर्ट का यह भी कहना था कि जो प्रेजेंट खर्चे हैं वो किसी भी लिहाज से एसएससी के
अर्निंग अपरेटस को नहीं बढ़ाते, इसलिए उनको कैपिटल नहीं कहा जा सकता। तो फ्रेंड्स, इस केस से एक चीज ये सामने आती है कि यदि खाली रीजंस में ये दिया हुआ है कि ये खर्चा रेवेन्यू एक्सपेंडिचर नहीं है, कैपिटल एक्सपेंडिचर है और लॉन्ग टर्म बेनिफिट के लिए है, तो खाली ये लिख देने से असेसिंग ऑफिसर की जिम्मेदारी पूरी नहीं होती। असेसिंग ऑफिसर को यह बताना है कि असेसिंग ऑफिसर ने क्यों ऐसा ओपिनियन बनाया कि ये खर्चा रेवेन्यू एक्सपेंडिचर नहीं है, कैपिटल एक्सपेंडिचर है, तब असेसिंग ऑफिसर की जिम्मेदारी पूरी होती है। प्रेजेंट केस में बॉम्बे हाई कोर्ट का यह भी कहना था कि यह केस एक चेंज ऑफ ओपिनियन का है और इनकम एस्केपिंग असेसमेंट का नहीं है। वीडियो के अंत में एक बार फिर मैं केस का नाम रिपीट कर रहा हूं। केस का नाम है स्विस री सर्विसेज इंडिया प्राइवेट लिमिटेड वर्सेस डिप्टी कमिश्नर ऑफ इनकम टैक्स एंड अदर्स, और ये केस 470 ITR पेज नंबर 221 पर रिपोर्ट हुआ। मैटर ऑनरेबल बॉम्बे हाई कोर्ट ने डिसाइड किया और इस केस का जजमेंट 13 अक्टूबर 2023 को आया। थैंक यू फ्रेंड्स।